अगर थिबो कुर्तुआ नहीं होता तो पहले 20 मिनट में रेमंटाडा कर दिया था मैनचेस्टर सिटी। तुमने कोशिश नहीं करी, खेला खेल रही थी मैन सिटी के साथ उनके ही ग्राउंड पे। सबसे बुरा प्रदर्शन था फुटबॉल का। हमारी पिटाई डन है, चैंपियंस लीग तो वही लेके जाएंगे। मुझे विनीशियस जूनियर से एकदम पर्सनली दुश्मन नहीं है, मुझे पूरे डिफेंस से शिकायत है। रियल मैड्रिड 5 मैनचेस्टर सिटी 1। ये मैच पूरे फुटबॉल समाज को ये समझा गया कि लाइफ एक सर्कल है मेरे दोस्तों। एक ऐसा प्यारा सर्कल जो कल तुम्हें अगर रुला रहा था ना, तो आज वो तुम्हें उतना ही खुश कर देगा। 2024 में मैनचेस्टर सिटी के फैंस ने अपने पूरे स्टेडियम में ये टीफो दिखा के रौला काट दिया था। रॉड्री ने खुश होकर इसकी फोटो भी ली थी और अपलोड भी की थी। एंड द टीफो सेड, डोंट क्राई योर हार्ट्स आउट। अपने आप को विक्टिम बनाना बंद कर, अपना रोना बंद कर, रॉड्री वॉज द बेस्ट। और कल उसी प्लेयर ने उस गंजे के मुंह पे चाटे मार दिए। उस गंजे ने अपना पूरा सर खुजा लिया, सारे प्लेयर्स इधर से उधर भागते रह गए। लेकिन विनीशियस जूनियर माय मैन, तू जीत गया। तूने डबल मारा अगेन। तूने वो जो पेनल्टी मिस करी, एक लाइफ एज अ सर्कल जो तूने पेनल्टी मिस करी थी, वो तूने वापस जीती और मारी। तो देखो, इस मैच को समझने के दो तरीके हैं। और पहला है हमारा तरीका, वो फैंस वाला, वो इमोशनल अप्रोच of how happy we are that this Real Madrid has finally qualified for the quarter finals और एक यूरोपियन क्लासिको हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखो, विनीशियस जूनियर ने पेप गार्डियोला को हैमर कर दिया, मैनचेस्टर सिटी को हैमर कर दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमोशनली जब मैच से पहले पेप गार्डियोला के बारे में चर्चा हो रही थी, तो सारे फैंस इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड समाज इस डाउट में था कि भाई पेप तो मास्टरमाइंड है और वो ना अपनी ए टीम लेके आएगा। वो ऐसी टीम लेके आएगा जिसने रियल मैड्रिड में लेग 1 में तो पिटाई खा ली है रियल मैड्रिड से, लेकिन अब भाई सेकंड लेग में हम उनको पेल देंगे। सबको डर था, खौफ था, और पहले 20 मिनट मैनचेस्टर सिटी ने वो प्रूफ करके दिया। अगर थिबो कुर्तुआ नहीं होता तो पहले 20 मिनट में रेमंटाडा कर दिया था मैनचेस्टर सिटी ने। मुझे नहीं पता मेरा डिफेंस कहां था, कहां मरा रहा था, लेकिन मुझे एक भी प्लेयर किसी को कवर करता हुआ नहीं दिख रहा। पर तभी जब पूरी टीम हग रही थी, थिबो कुर्तुआ अपनी जान पे लड़ रहा था। वो थिबो कुर्तुआ जो ट्रेनिंग में इंजर्ड हो गया था, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट हाफ खेला। वो जब जान पे लड़ रहा था, तब हमारा वो एक द शाइनिंग स्टार विनीशियस जूनियर ने ऐसा रन निकाला, ऐसे प्लेयर फैलाए, ऐसी पेनल्टी जीती कि भाई मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब यहां पर मेरा तुमसे बहुत ऑनेस्ट सवाल है, जिसका तुम बढ़िया सा आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना कि अगर बर्नार्डो सिल्वा को वो रेड कार्ड नहीं मिलता तो मैनचेस्टर सिटी क्या इतनी बुरी तरीके से हारती, या रेमंटाडा फर्स्ट हाफ में ही हो जाता? वो कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा दिमाग फट गया इस टीम को देख के। इवन विनीशियस जूनियर ने पेनल्टी मारने के बाद वो जो सेलिब्रेशन किया है, बताते हुए पेप को कि गंजे मैं कुछ नहीं भूला, सारा समय मुझे आज भी याद है। तब तुम लोगों को ये लगा था कि मेरा 10x वापस नहीं आएगा, लेकिन देखो मैं भी 20x पे मार रहा हूं। मैं इतने चांसेस क्रिएट करूंगा पूरे मैच में कि मैनचेस्टर सिटी गिन नहीं पाएगी, मेरे खुद के फैंस गिन नहीं पाएंगे। पूरे मैच के अंदर मैड्रिड ने 16 शॉट मारे, जिसमें से 8 ऑन टारगेट थे और 2 कन्वर्ट हुए। 6 बिग चांसेस बनाए, जिसमें से सिर्फ 2 ही कन्वर्ट हुए। 17 इंटरसेप्शंस करी, अनगिनत टैकल करे। मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर समझ नहीं पा रहे थे कि भाई कहां से हम अटैक करें। हर तरफ इनके बंदे खड़े हैं जो कवर करके कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मरवा के बॉल निकाल ही रहे थे। और मैन सिटी के लिए एकदम डू और डाई सिचुएशन थी कि भाई या तो हम अटैक करके मर जाए, या फिर डिफेंस करके जो हमारे फैंस है वो हमें कच्चा चबा जाएंगे बोल के कि तुमने कोशिश नहीं करी। तो मैड्रिड को ये थिंकिंग तो समझ आ गई थी, और इस हिसाब से मैड्रिड बिल्कुल टॉय कर रही थी, खेला खेल रही थी मैन सिटी के साथ उनके ही ग्राउंड पे। अब देखो, ये तो पहला तरीका था जिससे हमें समझ आता है कि रियल मैड्रिड ने ना क्या पिटाई करी है। भाई 5-1 का स्कोर एकदम वर्थ इट था। सैंटियागो बर्नाब्यू और इतिहाद दोनों में अपना रौला जमा दिया और अब क्वार्टर फाइनल्स में बूम तरीके से जा रहे हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं एक ऑनेस्ट टेक्टिकल ब्रेकडाउन, और इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। जो रियल मैड्रिड ने कल गेम खेला है ना, वो शायद सबसे पैथेटिक, सबसे बुरा प्रदर्शन था फुटबॉल का। क्योंकि अटैकिंग वाइज तो मैनचेस्टर सिटी हेल्पलेस थी, बर्नार्डो सिल्वा था नहीं, मिडफील्ड में से बॉल निकलनी थी और विनीशियस जूनियर को चांसेस बनाने थे। विनीशियस जूनियर ने मेजरली 8 चांसेस बनाए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 कन्वर्ट हुए हैं।
एक पेनल्टी है, वो बंदा हर चांस छोड़ के हंस रहा था। मैंने कहा अगर ये चांस छोड़े तूने बायर्न के सामने तो तू समझ जियो हमारी पिटाई डन है। वहां पर चरकी नहीं, वहां पर ओलीस से होगा। वहां पर मिडफील्ड में टूटा हुआ रॉड्री नहीं, जोशुआ किमिच होगा। वहां पर लेफ्ट विंग से सिमेन्यो या डोकू नहीं, लुइस डियाज होगा। और वो एकदम पिक्चर परफेक्शनिस्ट टीम चल रही है जो फुटबॉल समाज को हिला के रख रखी है, जिसने यूएफए चैंपियंस लीग का एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर का किताब हासिल कर रखा है कि चैंपियंस लीग तो वही लेके जाएंगे, और ट्रिपल सिक्सटपल वो तो 100% निकालने की औकात रखते हैं। और विनीशियस जूनियर एकदम रानी बन के पूरे गेम में घूल रहा है। मुझे विनीशियस जूनियर से एकदम पर्सनली दुश्मन नहीं है, मुझे पूरे डिफेंस से शिकायत है। ट्रेंट के साथ इस बार फेडी वेलवर्डे ने डबल अप नहीं किया। वहां पर थियागो पिटार डबल अप कर रहा है, डोकू कुत्ता बना रहा है। मिडफील्ड के अंदर चुआमिनी पिटार्च मिल रहे हैं, फेडरिको वेलवर्डे मिल रहे हैं, तुम एक एक टच में चरकी से कट रहे हो। थिबो कुर्तो अपनी जान पे कूद कूद के खेल रहा है भाई, उसके घुटने नहीं बच रहे, उसका हाथ टूट गया समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई बंदा कूद रहा है। रूडिगर हाउसन मुझे कहीं मैच में नहीं दिखाई दे रहा। फ्रान गार्सिया भाई की बत्ती बनाई गई है, बत्ती लिटरली उसमें दी गई है। मैनचेस्टर सिटी जैसा चाह रही थी 11 मैन के साथ, वैसे ही उन्होंने 10 मैन सिटी खेली है। और भाई उसके बाद भी रियल मैड्रिड का पूरे मैच में सिर्फ और सिर्फ धाराशायी धरती के अंदर दबा दबा के मारा गया। ये एक एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का ऐसा मैच था जिसमें मैं बहुत ज्यादा गंदा फील कर रहा हूं अंदर से कि भाई ये अपनी टीम कैसी खेली। बार्सिलोना वाले तो तब भी खुश थे हार के। यहां पर मुझे मैड्रिड की जीत भी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मैन सिटी के गेम को देख के हुई कि भाई अगर 10 मैन मैनचेस्टर सिटी ऐसा कुछ कर सकती है तो रियल मैड्रिड तो क्या ही करेगी। खेल खत्म। और तुम मुझे खुद बताओ ना, क्या आरबी लोआ की ये सही चॉइसेस थी कि जब विनीशियस जूनियर अच्छा नहीं खेल रहा है तो उसको सबसे आउट ना करके ब्राहिम डियाज को सबसे आउट कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि अगले सीजन भी एम्बाप्पे विनीशियस जूनियर के चोचले देखने को मिल सकते हैं। जहां पूरी दुनिया चाह रही थी कि एम्बाप्पे वापस ना आए, थोड़ी देर बैठ जाए, वहां पर मैं भी सहमत हूं कि भाई कम से कम ब्राहिम डियाज को चांस तो मिल रहा था। कम से कम वो कास्ते अकेडमी के प्लेयर्स फ्रीडम से खेल तो पा रहे थे, क्योंकि यहां पर ये दो महराज, दो परियां इस मैच के बीच में आ जाती हैं और उसके बाद आराम से डोल रही है पूरे ग्राउंड के अंदर। इनकी अन्यायी इवनिंग वॉक, यहां पर हम 3 बजे जाग के देख रहे हैं और ये गधे दो ऐसे पैदल चल रहे हैं। तुम मार लो अटैक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बढ़िया गोल्स मारो, बहुत बढ़िया बात है, वो तुम्हारा काम है। लेकिन डिफेंसिव स्ट्रक्चर के अंदर जब तुम दो आगे परियां ऐसे घूम रही होती हो ना, तो समझ नहीं आता तुम्हारे बाप का ग्राउंड है या तुम्हारी बाप की टीम है। लेकिन यहाँ पर आरबी लोगों को समझना जरूरी है कि आपको मैन मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, कि आपको कहीं ना कहीं विनी को भी सबसे आउट करना पड़ेगा, चाहे वो किल से चाहे कुछ हो। आई नो उसको डर है कि भाई जाबी अलोंसो इसी वजह से बाहर हुआ था, बट विनीशियस जूनियर हैज टू स्टेप अप ऑन दिस। अगर उसको इतने चांसेस मिल रहे हैं, उसने बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट बरी नहीं करे तो हम धूल चाटते फिरेंगे। और चैंपियंस लीग तो गई गई, ला लीगा हमारे हाथ में नहीं, अगेन अ ट्रॉफी लेस सीजन। यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिस पर तुम मुझसे एग्री नहीं करते, तो कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बता देना, मैं वहां पर तुम्हारे से पर्सनली रिप्लाई करूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां ज्वाइन करो, मेरे से वहां बात करो। इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, वहां आओ, मुझसे वहां बात करो। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है रियल मैड्रिड को अभी बहुत काम करना है ऊपर, और फर्स्ट टीम से ज्यादा बेटर मुझे वो कास्तिया अकेडमी के प्लेयर्स आके लगे जो कम से कम एक टीम की तरह, एक टीम स्पिरिट की तरह वो इंटेंट, वो मेंटालिटी दिखाते हुए इस टीम के लिए खेल तो सकते हैं। अब वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हारे हिसाब से रियल मैड्रिड क्या बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट ऐसा गेम खेल सकती है जो सिटी के साथ हुआ, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक के लिए हाला माद्रिद, इनादमास मेरे दोस्तों।